जी हाँ साथियों, आइए कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों खबर ले लेते हैं करनाल से। ग्रामीण चौकीदार सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन जून में होगा करनाल में। जी हाँ साथियों, ये फैसला लिया गया है। ग्रामीण चौकीदारों की जो बैठक हुई है करनाल में, इनका यहाँ पर कहना है कि ये साथियों सरकार से और अपने मंत्री से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई इनकी मांगों को लेकर नहीं हो रही है। मांगों की बात करें तो यहाँ पर चौकीदारों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, तब तक 26,000 रुपए देने, हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय दिए जाने की मांग कर रहे हैं। चौकीदारों की सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए की तुरंत भुगतान किया जाए और सम्मान पत्र दिया जाए। अचानक से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए और चौकीदार के आश्रित को नौकरी दी जाए। चौकीदारों के खाली पड़े पदों को तुरंत भरे जाने की मांग भी ये कर रहे हैं। और इन्हीं सभी मांगों को लेकर साथियों यहाँ पर जून महीने में करनाल में बड़ा सम्मेलन ये करने जा रहे हैं। और यहाँ पर साथियों एक और अपडेट आ रही है। सुबह पीजीटी को कार्यमुक्त करने का आदेश, शाम को शिक्षा निदेशालय का यू टर्न। तो दोस्तों पहले कौशल रोजगार निगम से लगे पीजीटी को कार्यमुक्त करने को कहा, शाम को कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। इस पर हमने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी दोस्तों, और इसका लेटर भी हमने आप लोगों को दिखाया था, जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल से 252 पीजीटी को रिलीव करने के आदेश दिए थे, और शाम होते होते इस पर जो है आदेश पर रोक लगा दी गई थी। निदेशालय ने सभी डीडीओ से आज शाम 5 बजे तक अनुपालना की जो रिपोर्ट है वो भी मांग ली थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। और लेकिन साथियों यहाँ पर दूसरी तरफ जो टीजीटी लगे हुए थे, जी हाँ हमने अभी बात की थी, वो था पीजीटी के कर्मचारियों के बारे में, टीचरों के बारे में, लेकिन यहाँ पर ये है टीजीटी टीचर, ये इतने भाग्यशाली नहीं रहे। कौशल रोजगार निगम के तहत स्कूलों में तैनात सरप्लस टीजीटी शिक्षक होंगे रिलीव, तो इनको रिलीव करने के आदेश दिए गए हैं टीजीटी शिक्षकों के। इन दोनों के ही लेटर हमने आप लोगों को दिखाए हैं, और दोनों के ही लेटर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। किसी भी साथी को अगर जानकारी लेनी है ज़्यादा इसके बारे में विस्तार से, तो इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना। टीजीटी से रिलेटेड भी और पीजीटी से रिलेटेड दोनों ही वीडियो हमने इस पर डाली हुई है, लेकिन ये आज न्यूज़पेपर में भी आई हुई थी, लेटर पहले ही जारी हो चुके थे। और यहाँ पर देख लेते हैं करनाल से, कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होगा सहन। जी हाँ दोस्तों, ये है ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारी। तो ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने पूरे हरियाणा प्रदेश में साथियों प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पर करनाल से आप लोग ये प्रदर्शन की खबरें देख रहे हैं, और इधर इंद्री में भी आप लोग देखेंगे कर्मचारी मांगे न मानी तो कर्मचारी करेंगे निर्णायक आंदोलन। तो साथियों यहाँ पर ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन सिरसा में भी प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, और यहाँ पर जींद में भी इन्होंने प्रदर्शन किया है और अपनी मांगे यहाँ पर उठाई हैं। फतेहाबाद में आप लोग देखेंगे सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने किया है विरोध प्रदर्शन। तो ये प्रदर्शन दोस्तों पूरे हरियाणा प्रदेश का था, और बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन किया गया, हर ऑफिस में ये प्रदर्शन देखने को मिला। हांसी से अगली अपडेट ले लीजिए साथियों, यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नीतियों के खिलाफ सभी विभागों में की है गेट मीटिंग। तो इन मीटिंगों में दोस्तों यहाँ पर बिजली विभाग के साथ साथ सिंचाई, B&R, स्वास्थ्य और नगर परिषद व अन्य कई विभागों के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इनका यहाँ पर कहना है कि ये बीजेपी सरकार कर्मचारी की मांगों को समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, समाधान करने के लिए 16 फरवरी को आश्वासन दिया था, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दों पर बैठकर वार्ता भी नहीं करना चाह रही है ये सरकार, इसका ये विरोध कर रहे हैं। कैथल से ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 20 मई को। तो लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है सरकार, इसे नाराज होकर यहाँ पर साथियों जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, नगर पालिका, पब्लिक हेल्थ, बिजली, सिंचाई विभाग, भवन निर्माण, रोडवेज, फायर ब्रिगेड विभाग में कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो ये नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, और इस नाराजगी को देखते हुए अब 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रहा है सर्व कर्मचारी संघ अपने सभी प्रतिनिधियों के साथ, अपने कर्मचारी साथियों को लेकर। और यहाँ पर साथियों चंडीगढ़ से अपडेट देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर का प्रतिनिधिमंडल निगम की मेयर से मिला है। तो साथियों यहाँ पर निगम की मेयर से मिला है, इन्होंने अपनी मांग उठाई है कि जो 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, जो 10 साल का अनुभव रखते हैं, चाहे वो डेली वेज है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है,
डीसी रेट है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी है और किसी भी विभाग का कर्मचारी है, सभी को सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर डीसी रेट, वेतन, समान काम समान वेतन की भी मांग की है और साथ में ये भी मांग रखी है कि जो विभागों से छटनी की जा रही है कर्मचारियों की, उस छटनी को भी बंद किया जाए, विभागों से कर्मचारियों को हटाना भी बंद किया जाए। तो यहाँ पर साथियों सभी प्रकार के कर्मचारियों की मांगे उठाई गई हैं, डेली वेज, कॉन्ट्रैक्ट और अन्य तरह के जो भी अनुबंधित कर्मचारी हैं। वहीं चंडीगढ़ में साथियों जो 500 से ज्यादा जो टीचर है वो भी लगे हुए हैं अलग अलग योजनाओं के तहत अनुबंध पर। जी हाँ, चाहे वो SSA के तहत यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे हुए हों या फिर STC, CRC, URC के तहत लगे हों, बहुत सारे कर्मचारी साथी हैं जो शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, टीचर के पदों पर काम कर रहे हैं, अतिथि, अनुबंधित शिक्षक। इनका भी यहाँ पर कहना है कि सरकार लंबे समय से इनके लिए कोई भी पॉलिसी लेकर नहीं आई है। जी हाँ, अब तक नौकरी के लिए सुरक्षित पॉलिसी नहीं बनाई गई है। आरोप है कि 14 से 24 वर्षों से चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में, सरकारी स्कूलों में जो ये शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं, अभी तक ये नीति का इंतजार ही कर रही हैं। सुरक्षित नीति का इंतजार साथियों ये कर रहे हैं कि भाई सरकार शायद इनकी सुन ले। इनका काम भी संतोषजनक है और इनका टाइम भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इनके अनुभव को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको जॉब सुरक्षा यानी कि नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाए। और यहाँ पर अंत में देख लीजिए साथियों, यहाँ पर हांसी से अपडेट है। अपनी मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। तो मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। यहाँ पर 4 अप्रैल को हिसार में, जी हाँ, हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। जानकारी देते हुए अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के राज्य अध्यक्ष राम अवतार ने कहा कि पिछले लंबे समय से मनरेगा मजदूर मैट अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले समय से हरियाणा सरकार ने मैट मजदूरों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम मांगों को लेकर हिसार स्टेडियम में 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्म से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।